हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि स्टॉक मार्केट है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले जैसे हम बात समझने की कोशिश करते हैं, आसान भाषा में हम बात समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार अगर कोई चीज़ हमें लेना है, कोई सब्जी लेना है, तो हमें क्या होता है कि हमें सब्जी मंडी में जाना पड़ता है। सब्जी मंडी में हम सब्जी को ले भी सकते हैं और सब्जी को बेच भी सकते हैं। उसी तरह हमारा किसी भी कंपनी का अगर हमें शेयर खरीदना हो तो हमें क्या होता है कि उसमें जाना पड़ता है NSE BSE में। NSE BSE में किसी भी कंपनी का हम शेयर खरीद भी सकते हैं और उस कंपनी का शेयर बेच भी सकते हैं। ये होता है NSE BSE। अब क्वेश्चन आ जाती है क्या है NSE BSE। NSE मतलब होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि NSE मतलब क्या हुआ, NSE BSE की नेशनल। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 सेंसेक्स होता क्या है, 50 कंपनियों को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं निफ्टी 50। और 30 कंपनियों को, टॉप कंपनियों को मिलाकर बनाया जाता है। 30 कंपनियों को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 ये होता है NSE का। ये होता है NSE अगर अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा काम करेगा तो हम उसमें काम करते हैं, उसे कहते हैं कि हमारा आज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया। उसी तरह अगर BSE की बात किया जाए, BSE मतलब सेंसेक्स, अगर BSE बढ़िया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर बढ़िया परफॉर्मेंस किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसका क्या होगा, BSE का क्या होगा कि उसका शेयर बढ़ेगा। मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका एक इंडेक्स बनता है कि मतलब अगर BSE ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो अच्छा वर्क किया। अब बात होती है कि इसमें कैसे क्या होता है। जैसे कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा काम करता है, तो उसका NSE BSE में रजिस्टर्स होता है, वो क्वालिफाई होती है, फिर उसमें आता है, उसका शेयर बनता है, फिर लोग उसको शेयर को खरीदते हैं। जिसे कोई भी कंपनी है, जैसे मैं एक पेन की बात कर लूँ, यह एक पेन है, अगर यह पेन की कंपनी है, अगर पेन की कंपनी की बात किया जाए तो अगर कंपनी का ये मान लीजिए, अगर कंपनी ये 50,000 शेयर बेच रहा है कंपनी वाला, अगर इसका आप 5,000 शेयर आप बाई कर ले रहे हैं, अगर 5,000 बाई आप सेल कर रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब उस कंपनी में आप 10% के हिस्सेदार हो गए। 10% के उस कंपनी के आप हिस्सेदार हो गए। अब कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा कंपनी वो काम करेगा, अच्छा उसके मेहनत से, उसके हर चीज़ से अच्छा कंपनी आगे बढ़ेगा, तो वो आपका 10% आपका प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी सही काम नहीं करेगा, वर्क नहीं सही करेगा, उसमें लॉसेज होगा, ज़्यादा इफेक्ट पैदा होंगे, तो वो कंपनी क्या होगी, लॉस में जाएगी, तो आपका भी उसमें लॉस होगा। इस तरह होता है आपका NSE BSE और ये होता है आपका कंपनी का परफॉर्मेंस। अब जैसे बात कर लिया जाए कि ये काम कैसे करता है, अब कब बाई करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी का सबसे पहले IPO आता है, IPO आने के बाद तभी उस कंपनी में हम बाई या सेल कर सकते हैं। अब होती है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं। अब जैसे स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं पेन, अगर पेन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पेन मार्केट में कम अवेलेबल होते हैं, इसका जाहिर से इसका रेट बढ़ जाएगा। उसी प्रकार होता है मार्केट में, कोई भी चीज़ का अगर मार्केट में कम चीज़ आ रहा है और उसका मांग ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं जैसे ये पेन हो गया, हमारे पास 2 पेन हो गया, अब इसके खरीदने वाले कम होंगे, इसको मान लीजिए खरीदने वाले कम हो, तो इसका क्या होगा, इसका रेट धीरे धीरे गिरने लगता है। तो जिसे मान लीजिए इसका रिक्वायरमेंट कम हो गया, इसकी मांग कम होने लगी, तो इसका शेयर क्या होता है, धीरे घटने लगता है, इसका प्राइस धीरे घटने लगता है। सेम यही चीज़ होता है। इसी तरह होता है कि NSE BSE या किसी भी कंपनी का शेयर इसी तरह होता है, जब उस कंपनी का शेयर लोग खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीज़ खरीदते हैं, तो उसका शेयर ऊपर तरफ भागने लगता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस माल को सेल करते हैं तो उसका शेयर नीचे गिरने लगता है। अब बात आ जाती है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें चाहिए क्या। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, एक डीमेट अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट, इसके बारे में बात करेंगे। डीमेट अकाउंट खोलाने के लिए हमें एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और आपका सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, और एक आपका ID इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, यानी तो आपका बैंक स्टेटमेंट चलेगा, चेक भी चलेगा। इन थोड़े से हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद फिर आप ऑनलाइन इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यही होता है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। इसी के बारे में डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बटन दिया है, डिस्क्रिप्शन बटन से आप क्लिक करके नीचे देख सकते हैं, और वहां पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।